Where are we? We are in Tau Mata Whakatangi Hanga Ko Au o Tamatea. ये शख्स दुनिया के किसी टाउन का लंबा तरीन नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हमारी आज की वीडियो इन जगहों के बारे में है जो नॉर्मल नहीं है। वो केवल उनके नामों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो क्रेजी और अजीब हैं। आप एक ऐसे शहर की उम्मीद कर सकते हैं जहां आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डरोना भूत शहर, और यहां तक कि ऐसी जगह जहां कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। एक ऐसे शहर से शुरू करते हैं जो मुंबई से 11 टाइम्स बड़ा है, लेकिन वीरान है। नेपिडाओ को असल में साउथ ईस्ट एशियन देश म्यांमार के नए कैपिटल के तौर पर प्लान किया और बनाया गया था। जब से डिक्टेटोरियल देश के रूलर्स ने 2005 में इस शहर को बनाया है, वहां वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 22 लेन वाली मेन रोड, म्यूजियम, गोल्फ कोर्स, अस्पताल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, शॉपिंग सेंटर्स, जू और यहां तक कि एक जू सफारी पार्क। इस शहर में केवल एक चीज गायब है और वो है लोग। इसके बनने के 15 साल बाद भी इस शहर में केवल 3 लाख लोग रहते हैं। इस शहर का एरिया 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। यहां 80 लाख लोग रह सकते हैं। इसी कारण नेपिडाओ वीरान लगता है। यहां हाईवे पर वॉक करना कोई मसला नहीं है। अम्यूजमेंट पार्क में शोज के लिए किसी को लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता। देश के बाकी हिस्सों में बहुत से लोगों के पास बिजली, बहता हुआ साफ पानी तक नहीं है। नेपिडाओ में लगभग हर जगह फ्री वाईफाई आपको मिलता है। शहर में कम लोगों के रहने का कारण रेंट है, जो अब भी बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। इसी कारण यह मॉडर्न शहर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वानिया में लैनकास्टर काउंटी के साथ कंटिन्यू करते हैं। दुनिया में ज्यादातर उमेश लोग यहां रहते हैं। उमेश एक सख्त मजहबी ईसाई कम्युनिटी है जो आज भी इसी तरह रहते हैं जैसे वो 250 साल पहले रहते थे। वो ना बिजली, ना कार, ना टीवी और ना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इस कम्युनिटी को बहुत सख्त रूल मानने होते हैं। मर्द उमेश मेहनत मजदूरी करते हुए अपना दिन गुजारते हैं। औरतों को घर और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। उनके पास ट्रैक्टर, वॉशिंग मशीन और बिजली के चूल्हे जैसी कोई हेल्प नहीं है। मॉडर्न कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं है। ड्रेस की हर चीज के लिए फिक्स्ड रूल हैं जिन्हें हर एक को फॉलो करना पड़ता है। नेक उमेश लोग बटन और जिप को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सारे मर्दों को दाढ़ी रखनी चाहिए, लेकिन मूंछें नहीं हो सकती। औरतों को अपने बालों को ढक कर रखना चाहिए। एक बार उनके जीवन में उमेश कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी छोड़कर जाने की इजाजत दी जाती है। फिर आखिरकार वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल है। वो पहली बार सिनेमा और पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं। अगर लोग ये समय बाहर गुजारने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहते, तो उन्हें कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है और उनकी अपनी फैमिली उनसे कांटेक्ट खत्म कर देती है। अब हम एक ऐसे टाउन की तरफ आते हैं जो हकीकत में बहुत ही अजीब नजर आता है। जर्मनी में ज्यादातर जगहों पर बाग में एक चर्च टावर, एक स्नैक बार, एक ब्लैक, रेड और गोल्ड झंडा लगा होता है। ये जगह हमारी लिस्ट में जर्मनी में बिल्कुल भी नहीं है। ये साउथ कोरिया में है। डगुलमाल नाम का छोटा सा टाउन है जिसका मतलब है जर्मन गांव। 20 साल पहले इसको डिस्ट्रिक्ट के मेयर ने बनाया था। मेयर ने जब जर्मनी का विजिट किया था और कोरियन गेस्ट वर्कर से मुलाकात की थी जो अपने देश वापस जाना चाहते थे, लेकिन जर्मन लाइफ स्टाइल के बगैर ऐसा नहीं कर सकते थे। मेयर ने इन लोगों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया, जर्मनी को कोरिया लाकर। इसी कारण साउथ कोरिया में जर्मन गांव टूरिस्ट की तवज्जो बना। साल में एक बार यहां बियर और व्हाइट सॉसेज के साथ एक अक्टूबर फेस्ट भी होता है जिसमें हजारों विजिटर्स आते हैं। बहुत से टूरिस्ट को लगता था कि गांव के घरों में कोई नहीं रहता। इसी कारण वो गार्डन में लापरवाही से फोटोज लेते थे। अब बहुत से घरों में लोगों ने जर्मन लोगों की तरह नो एंट्री ऑन लॉन के साइन लगा दिए हैं। अब हम फ्रांस के एक शहर के साथ कंटिन्यू करते हैं
जहां चीजें बहुत अजीब हैं। कैम्ब्रिज में हर कोई असल में नंगा घूमता है, न केवल बीच पर बल्कि असल में हर जगह पर। जब 1970 के शुरू में शहर का टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान किया जा रहा था, तो प्लान करने वालों ने 120 हेक्टेयर के इलाके को एक न्यूड प्लेस बनाने का फैसला किया। विलेज नेचरिस्ट के नाम से जाने जाने वाले टाउन में घर, होटल, गार्डन, ग्रीन एरियाज, कैंप साइट और बीच है। बार्स, रेस्टोरेंट्स, हेयर ड्रेसर्स, सुपरमार्केट्स, रिटेल स्टोर्स, पोस्ट ऑफिस और हर वो चीज जो दूसरे शहरों में पाई जाती है यहाँ भी मिल सकती है। गर्मियों में 40,000 लोग यहाँ रहते हैं और अपनी डेली लाइफ को अपनी रूटीन के मुताबिक गुजारते हैं बगैर कपड़ों के। विलेज नेचरिस्ट को हर साल 1.5 मिलियन लोग विजिट करते हैं, जो उसे दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेचरिस्ट लोकेशन बनाता है। अब आते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसका प्लान ख्वाब जैसा लगता है। हुआशी, चाइना में सब कुछ फ्री है। यहां रहने वालों को किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। वो लोग 1960 तक बहुत गरीब थे, लेकिन जब मेयर ने फैसला किया कि शहर के तमाम लोगों को लोकल इंडस्ट्री का को ओनर बनना चाहिए, तो हालात तेजी से बदले। लोगों के पास पैसा आया। उनकी वेजेस के अलावा रिहायशियों को टेलीविजन, ट्रिप और कारें दी गईं और उन्होंने विलास में रहना शुरू कर दिया। इन विलास के लिए भी किसी को किराया नहीं देना पड़ता और पेट्रोल भी फ्री है। आपको एजुकेशन और मेडिकल के लिए भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस फ्री शहर के पास भी एक बड़ा कैच है। अगर आप उसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपका पैसा वहां छोड़ना होगा। आपको अपने साथ कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। ये शहर लग्जरी से बिल्कुल अलग है। मेक्सिको में लास कैबास ऑफिशियली दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है। लास कैबास को एक नई आने वाली टूरिस्ट लोकेशन समझा जाता है, लेकिन वकेशन यहां न करना ही बेहतर है। लास कैबास ड्रग्स की ट्रेड का एक मशहूर ट्रेडिंग पॉइंट है, जो मेक्सिको में कई डेकेड से फल फूल रहा है। पिछले चंद सालों में यहां कत्ल का रेट 500% से ज्यादा बढ़ गया है। राइवल गैंग यहां हर रोज शदीद लड़ाइयां करते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी ने इस तरह की लड़ाइयों में अपनी जान ना गंवाई हो। इस टाउन में जिंदगी बहुत अलग है। बच्चे बख्तरबंद बसों में स्कूल जाते हैं, बहुत से लोगों के घरों में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बीच पर भी फौजी हमेशा रहते हैं। हर रात कर्फ्यू होता है। पिछले कुछ सालों में इतने ज्यादा लोग इस शहर को छोड़कर बाहर चले गए हैं कि लास कैबास के मेयर ने ऐलान किया था कि मुजरिमों ने अब शहर को अपने लिए संभाल लिया है। अब आते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसका नाम सबने पहले से ही सुना होगा, यानी सिंगापुर। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है और इसे दुनिया का साफ तरीन शहर समझा जाता है। दुनिया का दूसरा सेफ शहर भी है। यहाँ क्राइम का रेट बहुत कम है, लेकिन ये वीडियो सफाई के बारे में है। सिंगापुर में आपको कहीं भी कचरा, यहां तक कि च्युइंगम का एक टुकड़ा, सिगरेट का बट फर्श पर पड़ा नजर नहीं आएगा। तोड़ फोड़, ग्राफिटी भी शहर में कहीं नजर नहीं आती। सेफ्टी के लिए शहर सारे पब्लिक पैड्स को हर रोज साफ किया जाता है। इस शहर की सफाई में 10 टाइम्स ज्यादा लोग काम करते हैं जितने के इस तरह के दूसरे शहरों में लोग काम करते हैं। शहर के लोग भी बचपन से ही एहतियात और सफाई के साथ रहना सीखते हैं। ये केवल आधा सच है। हकीकत में सिंगापुर शहर की सफाई भी सख्त रूल्स और सजाओं के जरिए हासिल करता है। जो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाता पीता है, इसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। जो कोई भी कूड़ा क्रिकेट जैसे सिगरेट के बट को जमीन पर फेंकता है, इसे जुर्माने के साथ साथ सोशल वर्क भी करना पड़ता है। इसे मार्किंग के साथ दूर से नजर आने वाली वेस्ट भी पहनना पड़ती है ताकि दूसरे शहरी देख सकें कि इसने कानून तोड़ा है। जो लोग ग्राफिटी स्प्रे करते हैं, जानबूझकर कुछ तोड़ते हैं, उन्हें कैद और डंडे मारने की सजा भी दी जाती है। यहाँ तक कि छोटे से झूठ की सजा में सिंगापुर में जुर्माने और कूड़े लग सकते हैं। शहर में च्युइंगम पर भी काफी समय से पाबंदी थी। अब ये दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन केवल तब जब आप खरीदते समय डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और अपना ID कार्ड दिखाएं। इन सख्त रूल्स के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि सिंगापुर दुनिया का साफ तरीन शहर है। ये थे दुनिया के सबसे गैर मामूली शहर।
हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर में जाना पसंद करेंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक देखते रहें गुड टू नो।